अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जारहाना सियासत। और इमरान खान साहब जो जारहाना सियासत इस वक्त कर रहे हैं उसके पार्टी के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं, ये आज का हमारा मौजू है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने 26 मई को एक उनका जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इमरान खान साहब का, बानी चेयरमैन भी उनको कहा जाता है, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आजकल अडयाला जेल में हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में उनको सज़ा हुई है, मुख्तलिफ़ केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, सैकड़ों तादाद के केसेस अभी उनके ऊपर पेंडिंग हैं। तो उन्होंने 26 मई को जो ऑफिशियल ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है जिसको आजकल एक्स कहा जाता है, उससे एक वीडियो शेयर हुई। वीडियो में पाकिस्तान के आज के हालात का 1971 के हालात से मुआवजना किया गया, पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार के हवाले से भी बातें की गई। और ज़्यादातर जो मवाद उस वीडियो के अंदर मौजूद है उसका ताल्लुक़ हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट के साथ है। और इस वीडियो में कहा गया है कि पाकिस्तानियों को हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज का जो किरदार था 1971 के वाक़यात में, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना, उसके हवाले से भी बात की गई है। और आज का जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसको कंपेयर किया गया है 1971 के हालात से और मुजीबुर रहमान के हवाले से। और जो तासुर मिलता है उस वीडियो से वो ये मिलता है कि इमरान खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलाने की जो है वो एक कोशिश की गई। मैं तासुर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो। तो उस वीडियो के आने के बाद और फिर उसको बड़े पैमाने पर पीटीआई ने शेयर किया। जब वो वीडियो के ऊपर रिएक्शन आया और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, फॉर्मेशन कमांडर्स का भी, कॉन्फ्रेंस का भी, कोर कमांडर्स का भी, हुकूमत का भी और लोगों की तरफ से भी, तो फिर जो है वो थोड़ा सा तहरीक इंसाफ पीछे हटती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ अपनी जो उनका ये जो वीडियो थी, जो मैसेज था, उससे पीछे हट रही है। उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, वो हों, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हों जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, या अली मोहम्मद ख़ान हों, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की और कहा कि हमने फ़ौज के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि हमने तो जो आज के सियासी हालात हैं इसका 1971 के सियासी हालात से तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश की है। लेकिन फ़ौज का जो रिएक्शन था वो ये था कि ये हमारे ऊपर अटैक किया गया है और ये सिर्फ आर्मी चीफ पे अटैक नहीं किया गया बल्कि फ़ौज को बैसियत इदारा जो है वो टारगेट किया गया। और बहुत सख्त किस्म की स्टेटमेंट जो है वो सामने आई फॉर्मेशन कमांडर्स की। उसके बाद ये लगा कि शायद तहरीक इंसाफ बैकफुट पे जा रही है, तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटा रही है। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब के अपने वकला से इंतज़ार पंजोथा और दूसरे लोगों से मुलाकात हुई और वो उन्होंने आके फिर ये कहा कि नहीं, इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है, जो कुछ इस वीडियो में कहा गया है इमरान खान साहब उसके ऊपर खड़े हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, जो कि अमेरिका से ऑपरेट करती है, वैसे पीटीआई की 5 सोशल मीडिया टीम्स हैं जो मुख्तलिफ 5 मुल्कों में बेस्ड हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएई है। इन 5 मुल्कों से जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो ऑपरेट होता है, वहाँ उनकी बेसिस मौजूद हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। इमरान खान साहब हों या तहरीक साहब के जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट्स हैं, तो वो ज़्यादातर बाहर से ही ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होते। तो इसलिए रऊफ़ हसन साहब हों या पीटीआई की बाकी क़यादत जो पाकिस्तान में मौजूद है, जेलों में नहीं है, बाहर है, उन्होंने ये कोशिश की ये कहने की कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये जो वीडियो अपलोड की गई थी ये दरअसल अमेरिका से की गई थी और शायद अली मोहम्मद ख़ान साहब तो ने यहाँ तक कहा कि शायद खान साहब को इस बात का पता नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने खुल के ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो कुछ उस वीडियो में कहा गया मैं उसके साथ उसके ऊपर खड़ा हूँ। और इमरान खान साहब ने ये बात, पहली बात तो एक बात तो बड़ी ज़रूरी है वजाहत करना, इमरान खान साहब ने ये तकाबली जायज़ा पहली दफ़ा नहीं लिया। इमरान खान साहब बहुत अरसे से 1971 के हालात में जो पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार था, जो तनकीद की जाती है उसके हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशन, उसके हवाले से उनका एक मौक़िफ़ है और उसका बार बार वो इजहार करते रहे हैं। हुकूमत में सिर्फ
जो हुकूमत के अरसा था उनका, ये वो पीरियड था 3-4 साल का जिसमें इमरान खान साहब फौज का दिफा करते नजर आते थे, वरना वो इस हवाले से तनकीद करते रहे हैं हमेशा। उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, उन्होंने स्पीचेस भी की मुख्तलिफ सेमिनार्स में, तो वो एक नकाद के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ फिर फौज की मदद से वो इक़्तिदार में आए, फौज की मदद से उनका इक़्तिदार कायम रहा। तो उस वक्त उनकी पोजीशन और थी। उस वक्त हामिद मीर साहब आजकल बहुत हमायत करते हैं इमरान खान साहब की, पीटीआई की। तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीटीआई के वज़रा इन्हीं को गद्दार कहते थे, इनके वालिद को भी गद्दार कहते थे, क्योंकि ये तनकीद इनके वालिद ने भी तनकीद की थी। हामिद मीर साहब भी 1971 का जो मिलिट्री ऑपरेशन था मशरक़ी पाकिस्तान में, उसके ऊपर तनकीद करते हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत सख्त स्टांस ले लिया है। लगता यह है, अगर आप इसको सियासी अंदाज से देखें तो लगता यह है कि इमरान खान साहब, ऐसे लगता है कि जो बातचीत के दरवाजे थे उनको लगता है कि वो इस तरह से खुलने वाले नहीं हैं। अब तहरीक इंसाफ ने दो तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई हैं सियासी हिकमत अमली के एतबार से। एक तो पंजाब में और पूरे मुल्क में, पंजाब समेत पूरे मुल्क में वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने शुरू किए हैं। इस्लामाबाद में 8 जून को जलसा करना था, लेकिन इंतज़ामिया ने रवात में इजाज़त दी, तो अब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का जलसा मनसूख करके उसकी जगह पे स्वात में 8 मई को जलसा जो है वो रख दिया है। इसी तरह कसूर में, साहिवाल में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अब जलसों का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और तो काफ़ी अरसे के बाद पीटीआई कोई तंजीमी सरगर्मी करने जा रही है पंजाब में, और उनका ख्याल यह है कि अगले 2-3 माह हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, एक मोमेंटम बनाएंगे, और मोमेंटम बनाने के बाद फिर एक एहतजाजी तहरीक का हम आगाज़ करेंगे जब गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी। अगस्त या सितंबर में तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि वो एहतजाजी तहरीक की तरफ बढ़ेगी। एक तो उनकी स्ट्रेटजी ये है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि मुसलसल दबाव में रखा जाए इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात की बिछाड़ की जाए, उनको बैकफुट पे धकेला जाए, और एक ऐसी स्टेज पे लाया जाए कि जहां इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के, इमरान खान साहब के साथ बैठ के कुछ लो और कुछ दो के असूल के तहत कोई डील करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली नजर आती है। और इमरान खान साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो जारहाना सियासत करेंगे, वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, वो बैकफुट पे धकेलेंगे। हुकूमत ऑलरेडी बैकफुट पे है। तो क्योंकि इमरान खान साहब ये जानते हैं अच्छी तरह से कि ये हुकूमत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इस्टेब्लिशमेंट की इस हुकूमत को बैसाखी मुयसर है। जैसी बैसाखी हटेगी इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इस हुकूमत के लिए अपने इत्तेहादियों को साथ रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे, कि अब वो जारहाना अंदाज से आगे बढ़ेंगे। अब वो पब्लिक में भी लोगों को इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, एक एहतजाजी तहरीक बनाने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तंदो तेज़ लहजा है उनका, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातब है। तो अब देखते हैं कि कौन पहले कामयाब होता है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने में, और कौन अपने लिए रास्ते खोलने में, जो बंद दरवाजे हैं वो खोलने में कामयाब होता है। लगता ही मुझे ये है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जल्द कामयाब हो जाएं। तहरीक इंसाफ को शायद मज़ीद इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जो कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है और अदालतें जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, अदालतों का एक हिस्सा, कुछ जजेस जिस तरह से हमायत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल बढ़ गए हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो वक्त आ गया है कि जब एक जारहाना सियासत की जाए, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए, अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको जो है दोबारा मुतहरक किया जाए, और फिर जब मोमेंटम बन जाए तो फिर 2-3 महीने के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की कॉल दी जाए और हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है उसको सख्त किया जाए, ताबड़तोड़ हमले किए जाएँ, इल्ज़ामात लगाए जाएँ, और ताकि फ़ौज जो है उसको बैकफुट पे, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बैकफुट के ऊपर ले जाया जा सके। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। अभी तक का रिएक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ तजिया निगार ये समझते हैं कि शायद फ़ौज जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैकफुट पे जा रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत शदीद रिएक्शन जो है वो डेवलप हो रहा है, और वो एलिमेंट्स जो है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो पहले सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, अब वो भी अपना मौक़िफ़ जो है उसको सख्त करते जा रहे हैं। तो अब लगता यह है कि बिल्कुल आमने सामने आके खड़े होने की के करीब हैं दोनों, या शायद आमने सामने खड़े हो गए हैं दोबारा। अब देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब होती है,
या इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत के साथ मिलके वो अदलिया के उस हिस्से को जो कि पीटीआई की सपोर्ट कर रही है, ऐसा तासुर मौजूद है, उनको काबू करने में कामयाब होते हैं, या इमरान खान साहब अपने दबाव बढ़ा के तहरीक जो है वो अपने लिए जो है मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने में कामयाब होते हैं, अपने लिए कोई गुंजाइश निकालने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस वक्त जो लगता है यही है कि इस वक्त जो जारहाना सियासत है पीटीआई और इमरान खान की, वो मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ जाती हुई महसूस हो रही है। अगले 2-3 महीने फैसला कुन है, इसके अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन किसको बैकफुट पे डालता है, कौन जो है वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब होता है। इसका फैसला अगले 2-3 माह में हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।